लगाए गए यहाँ पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में आरोप ये तक लगाए जा रहे हैं इंडिया के पोर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है इस काम के लिए। ये जो फ्रिगेट दुबई है इंडिया। आप जानते हैं कि अब तक जिस जंग को दूर कहीं होते हुए बताया जा रहा था कि कहीं दूर हो रही है, हजारों किलोमीटर दूर, वो भ्रम कुछ टूट गया और वो आपके घर में एक तरीके से बिल्कुल आपके पड़ोस में इस तरीके का ये हुआ है। और इसका महत्व इसलिए भी, ये शिप कल इन वाटर्स में हमारी वजह से था क्योंकि वो हमारे मेहमान बन के आए। प्रेसिडेंट ने इसकी वजह से आज भारत कितना कमजोर देश लग रहा है। जितने भी स्ट्रैटेजिक आखिर किस तरीके का प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को साबित कर रहे हैं। इट इज अ वेरी बैड लुक फॉर इंडिया। कुछ भी आप कहें, बहुत सोचने वाली, आपके लिए बड़ा कंसर्न पैदा करने वाली चीज है। मतलब आप इतना बड़ा एक जिसको आपने क्लियरली इस बार साइड लिया है इजराइल और अमेरिका का, हालांकि आपको कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की। आप जानते हैं कि अब तक जिस जंग को दूर कहीं होते हुए बताया जा रहा था कि कहीं दूर हो रही है, हजारों किलोमीटर दूर हो रही है और हिंदुस्तान में हम लोग कितने महफूज हैं, कितने सुरक्षित हैं, वो भ्रम कुछ टूट गया। और वो इस तरीके से टूटा कि हमारी बाउंड्री के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, उसके अंदर ईरान की एक फ्रिगेट, एक शिप वेसल जो एक इंडियन नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज के बाद वापस आ रही थी, उस पर यूएस की सबमरीन ने हमला कर दिया। इसको लेकर के मत विभाजन हुआ है, मत बटा हुआ है, लेकिन इसको समझा और देखा किस तरीके से जाए। और क्या अब हिंदुस्तान में बैठ के हम ये नहीं बोल सकते कि हम इस जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं। मुहाने आ गई यार इनके साथ। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान। दशकों से फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स को बहुत करीब से, कॉन्फ्लिक्ट को बहुत करीब से रिपोर्ट भी किया है, कवर भी किया है, और मुझे नहीं लगता कि निधि से अच्छा कोई और होगा इस विषय पर बात करने के लिए। निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत डबल चेक में। थैंक यू संकेत, थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि अब तक जो कहा जा रहा था कि ये कहीं दूर हो रहा है, वो अब मुहाने आ गया है, एकदम नजदीक हमारे। इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि टेक्निकली निधि अभी भी ये कहा जा सकता है कि वो हमारी ना तो धरती है, ना ही हमारा कंट्रोल का एरिया है समुद्र का, ये उसके बाहर कोई एक प्रकरण हुआ है, देखा कैसे जाए? देखिए संकेत, ये जो ईरान की वॉरशिप के साथ इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह से अमेरिकन सबमरीन ने उसको टारगेट किया है, ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है। क्योंकि अभी तक हम, जैसे आप कह रहे थे कि हमें लग रहा था दूर नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं, बट चलो दुबई में हो रहा है, ओमान में हो रहा है, सऊदी में हो रहा है, और एयर स्ट्राइक्स के जरिए हो रहा है। और अब इधर मैच भी देख रहा हूं यार, कॉन्फ्लिक्ट को एक तरह से वाइडन किया गया है, इसको एक मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट बनाया गया है, जिसमें आप शिप्स को भी टारगेट कर रहे हैं। और ट्रंप ने ये भी रूल आउट नहीं किया है कि अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो ग्राउंड इन्वेजन भी कर सकते हैं ईरान में। कुछ लोग कह रहे हैं दैट इज अनलाइकली, लेकिन क्या कहूँ मैं, इस बंदे के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इन अ सेंस ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज अ मल्टी प्रोंग कॉन्फ्लिक्ट नाउ। दूसरा, ये हमारे बैकयार्ड में हुआ है। जैसे आपने कहा, ठीक है, वो इंडियन टेरिटरी में नहीं हुआ है, लेकिन हम बड़े शान से कहते हैं कि हम इंडियन ओशन के प्रोटेक्टर हैं। नेवी ने कहा है, पीएमओ ने कहा है कि हम इंडियन ओशन के बारे में किस तरह से वो वी आर पेट्रोलिंग दिस एरिया, वी आर लुकिंग आफ्टर इट्स सिक्योरिटी एटसेट्रा। तो इसमें बहुत सारे ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अगर आप देखेंगे जो वरिष्ठ डिप्लोमैट्स हैं, फॉर्मर नेवी चीफ्स हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि ये जो ईरान का शिप है, जैसे कि आपने भी कहा, इट वाज पार्ट ऑफ एन इंडियन नेवल एक्सरसाइज अभी कुछ दिन पहले ही, और जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस फ्लीट को इंस्पेक्ट किया है, वो हमारे मेहमान थे, इंडिया के मेहमान थे। और जहाँ तक एक डिप्लोमैट, फॉर्मर डिप्लोमैट है कमल सिब्बल जी, उन्होंने ये भी कहा है सोशल मीडिया पे कि दे वर अनआर्म्ड बिकॉज दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी शिप्स दैट वुड टेक पार्ट इन दिस फ्लीट रिव्यू। तो आप एक अनआर्म्ड शिप के ऊपर ऐसे फायर करें, उनके सेलर्स को मारें, इस पर बहुत अनकंफर्टेबल सवाल खड़े होते हैं इंडिया के लिए। क्योंकि अगर अमेरिका ने इंडिया को इसके बारे में बताया और फिर भी ये हुआ, तब भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर नहीं बताया और हमें भी एक शौक लगा कि हमारे ही मतलब बैकयार्ड में ऐसे हुआ है, तब भी सवाल खड़े होते हैं कि भाई वो क्या रहा है। कि और एक मॉरल थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है इंडिया की तरफ से कि आपके मेहमान थे, उनके ऊपर हमला हुआ, वो शिप वहां पे इसीलिए था क्योंकि वो आपके फ्लीट रिव्यू में था और वापस जा रहा था। तो इट्स नॉट एज सिंपल एंड ब्लैक एंड व्हाइट कि आप कहें हमारा पानी नहीं था, इंटरनेशनल वाटर्स थे। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से आज भारत कितना कमजोर देश लग रहा है। जितने भी स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, सब ये कह रहे हैं कि ये भारत के लिए एक आई ओपनिंग मोमेंट है। ईरान युद्ध के बाद जिस तरीके से आयरिस देना को मार गिराया डोनाल्ड ट्रंप ने, और अभी भी हम चुप बैठे हुए हैं। आखिर किस तरीके का प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को साबित कर रहे हैं? देवी जी, मैं वही बात कह रही हूँ कि आपकी जो, अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स के हिसाब से भी चल रहे हैं ना कि मुसलमान कंट्री के ऊपर आक्रमण हुआ है, तो हमें चुप रहना है क्योंकि इससे हमारा वोट बैंक कंसोलिडेट होगा, हिंदू वोट बैंक। आप मान लिया आपकी बात, लेकिन आप तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में शिया मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश में है और करते हैं। आप शिया मुसलमानों को जो कहते हैं कि उनको खुश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। आप शिया मुस्लिम क्लैरिक्स, जो आपके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे मोहन भागवत मिलते हैं। आप जाते हैं शिया मुसलमानों की मस्जिदों में, आप दरगाहों पे चद्दर वगैरह चढ़वाने जाते हैं। तो आप मतलब शिया मुसलमान डोमेस्टिकली तो आप उनको प्लीज करने की कोशिश करते हैं। और एक जब शिया कंट्री के ऊपर हमला हुआ है, और जबकि उसके साथ आपकी पुरानी टाइज है, न केवल ट्रेड की टाइज है, आपकी उनके साथ में कल्चरल टाइज है, सिविलाइजेशनल टाइज है आपकी उनके साथ। आप नीनू जी, इस वक्त मैं और आप बैठे हो, या जो भी वक्ता बोलेंगे या जो दर्शक लिख रहे होंगे, उसमें दुनिया भर के फारसी ईरानी भाषा के शब्द हैं, हजारों शब्द पता नहीं अनजाने में मैं और आप बोल रहे हैं इस टाइम उस भाषा की। ऐसी टाइज है हमारी। और आप क्योंकि विश्व शांति के लिए, अगर आप खुद को विश्व गुरु मानते हैं, महामानव मानते हैं, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था मानते हैं और दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो आपको दूर, हजारों किलोमीटर दूर भी हो रहा होगा कोई घटना, तो उसके ऊपर बोलना पड़ेगा, अपने विचार रखने पड़ेंगे। ये ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल आपके बगल में, और वो आपके मेहमान थे वो लोग।
जो ईरानियन जो शिप था, नेवल शिप, वो आपका मेहमान था और आप विशाखापट्टनम से वो अपना जो नेवल एक्सरसाइज थी कई कंट्रीज की उसको करके वो वाया श्रीलंका और वापस अपने कंट्री जा रहे थे ईरान को, और उस दौरान में उनको निशाना साध किया गया है। तो आपके घर में एक तरीके से बिल्कुल आपके पड़ोस में इस तरीके का ये हुआ है, और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस टाइम अमेरिका जो है ईरान के ऊपर हमलावर है, वहां युद्ध चल रहा है फुल फ्लेजेड। वहां पे एक भयंकर तौर पे और भी जो आज आसपास के खाड़ी देश है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। लेकिन इसमें आपको समझना पड़ेगा और अपना ओपिनियन तो देना पड़ेगा। पहले आपके पड़ोस में इतनी बड़ी घटना हो गई है और आप ये कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। अरे ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप उसमें रिटेलिएट करिए या आप इंटरवेंशन करिए और या आप खुद हथियार लेके खड़े हो जाइए, आप खुद वहां मिसाइलें छोड़ दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन आपको ये कहना चाहिए कि भाई ऐसा हमारे जो मेहमान जो शिप था, चाहे वो ईरान से आया था या किसी और कंट्री से आया था, उसके ऊपर ये उसको इस तरीके से नेस्तनाबूद कर देना, डुबा देना, ये एक विश्व शांति के लिए खतरा है। ये तो जो चिंता जाहिर की जा रही है, एस्केलेट हो सकता है कि ये जानबूझ के इंडिया को इसमें खींचने की, आओ भाई आओ, तुम भी आओ, तुम कैसे चुप बैठे हो, तुम्हें भी लड़ना पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये इनडायरेक्टली इनको इनवाइट करने की एक चाल हो अमेरिका की कि ताकि इंडिया भी कूद पड़े। दूसरी बात इसमें एक ये चीज भी आती है कि क्योंकि उनको लगता है कि ये इलाका, यहाँ से देखिए ये जो एरिया है, जिस एरिया में ये सब हुआ है, ये वर्ल्ड ट्रेड के लिए बहुत क्रूशियल इलाका है। चाइना का तो बहुत सारा ही ट्रेड यही से जाता है, और अभी चाइना ने अपने जो रिफाइंड ऑयल वगैरह का जो एक्सपोर्ट है उसको स्टॉप कर दिया है इमीडिएट इफेक्ट, इन्हीं कारणों से, क्योंकि उनको बनाया जाएगा निशाना। आप देखिए क्योंकि ईरान, और खास तौर से निधि, आपको नहीं लगता है तब और ज्यादा बन जाती है जब हम लोगों ने अपनी नेवी को और अपने आप को हिंद महासागर, इंडियन ओशन के रक्षक की तरह प्रोजेक्ट किया था, दैट वी आर द गार्डियंस ऑफ द सी, ऑफ द ओशन। वही मैं कह रही थी कि जब आपने इसको एक बहुत बड़ा इशू बनाया है, एक स्लोगन बनाया है कि आप रक्षक हैं इंडियन ओशन रीजन के, तो ये कैसे हुआ? वही मैंने कहा, अगर अमेरिका ने आपको बता के ये किया तब भी सवाल खड़े होते हैं, नहीं बताया तब भी सवाल खड़े होते हैं। तो ये कैसा दोस्त अमेरिका जिसने ऐसा किया आपके बैकयार्ड में? क्यों किया? इसको इतनी बड़ी एस्केलेशन करी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। और संकेत, मैं ये भी बताऊं कि पिछले 6 दिन से जब से ये एयर स्ट्राइक्स शुरू हुए अमेरिका और इजराइल की तरफ से, अभी तक इंडिया ने कोई मतलब कंडोलेंस, कोई ऐसी कोई रिएक्शन इन स्ट्राइक्स के खिलाफ नहीं दी है। और आज अभी कुछ देर पहले इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, वो ईरान के एम्बेसी में गए हैं और वहां पे उन्होंने एक कंडोलेंस बुक रखी है अपने सुप्रीम लीडर के लिए हु वाज किल्ड इन दी स्ट्राइक्स, आयतुल्लाह खमीनी। तो इंडिया की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी ने कंडोलेंसेस एक्सप्रेस किए हैं उस बुक में। तो ये पहली बार हमने देखा है कि भारत की तरफ से सरकारी तौर पर कंडोलेंस मैसेज है जो 6 दिन के बाद आई है। फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पर है, मंत्री के लेवल पर नहीं है, बट चलो पहली बार ये हुआ है। भी थे, और ये शिप जो आया, ये शिप कल इन वाटर्स में हमारी वजह से था, क्योंकि वो हमारे मेहमान बन के आए। प्रेसिडेंट ने इस फ्लीट का रिव्यू किया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम। और जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है कि इस ऐसे फ्लीट रिव्यू में बिना आर्म्स और एम्यूनिशन लेके ये शिप्स आते हैं और भाग लेते हैं। उसके बाद ये शिप वापस जा रहा है। तो ऑब्वियसली अमेरिका ने ये प्लान किया है, कई दिनों से प्लान किया है, कह रहे हैं कि अब शायद कई हफ्तों से ये प्लानिंग चल रही थी कि ये स्ट्राइक्स होने चाहिए। लेकिन इसीलिए तो ये सवाल खड़े होते हैं। एक जो मैंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी कि आपके बैकयार्ड में हुआ है, एक और एग्जांपल लोगों ने दिया है कि कई साल पहले वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो जो है वो एक ट्रांसमीटर लगाना चाहते थे श्रीलंका में। आज जिनका खेल है उन्हीं को रोंद डाला है इंडिया वालों ने। तो वो भी हमारी टेरिटरी नहीं थी, लेकिन इट इज आवर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इट इज अ वेरी बैड लुक फॉर इंडिया, कुछ भी आप कहें, इट इज अ बैड लुक साथ और यूएस के साथ इन जनरल। अब वो जो ग्लोबल साउथ वाली बात थी, अब वो ग्लोबल साउथ शायद साथ आने से सकुचाए। एक सवाल ये पूछे कि आप जितनी ये जो फ्रिगेट्स वगैरह हैं इनको तो अपने वाटर्स में बचा नहीं पा रहे हैं, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बचा नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम क्या आप पर भरोसा करें? ये बहुत अच्छा सवाल है संकेत, और बिल्कुल ये सवाल तो उठेगा। और अगर आप, मेरा ये कहना है कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं किसी भी ग्रुपिंग के, तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड ऑन सर्टेन इश्यूज। अब देखें, ये जो अमेरिका ने ये एक्शन जो किया है, इसमें देयर आर ह्यूज प्रॉब्लम्स विद इट एट सेवरल लेवल्स। सबसे बड़ी बात ये है कि ठीक है, आयतुल्लाह खुमैनी का रिजीम जो था बकवास, बेकार था, इट वाज रिप्रेसिव, वो द वे दे ट्रीटेड वुमेन, देयर ओन पीपल, हमें पता है, वो सब पता है। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि अमेरिका डिसाइड करे कि अगर उनको कोई पसंद नहीं है तो हम जाके उसके लीडर को हटा के, उसको मरवा के या किडनैप करके, जैसे वेनेजुएला में किया, उसको रिप्लेस कर देंगे और अपनी मर्जी के किसी को डाल देंगे। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू और डेंजरस प्रेसिडेंट। दूसरा, अगर आप देखें, जब भी रिजीम चेंज हुआ है लिबिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, टोटल डिजास्टर है वो। अमेरिका इंडिया की फितरत के अंदर है कि धोखा देना ही देना है, ठीक है। अब ईरान के लोग बोल रहे हैं कि इंडिया के साथ सारे ताल्लुकात ख़त्म किए जाए, वो भी सच बोल रहे हैं यार। इंडिया वाले धोखा देने से बाज ही नहीं आते, ठीक है। जहाँ से भी धोखे की बात हो ना, तो इंडिया पहले नंबर पे आता है। ईरान को आज धोखा दिया, ठीक है। ये तो बात बहुत दिनों से चल रही थी कि ईरान को धोखा देगा इंडिया, लेकिन ये नहीं था कि उनके, ठीक है, पूरे शिप को ही ये उड़वा देंगे। क्योंकि यार लोकेशन अगर ये ना देते ना, तो फिर अमेरिका का बाप भी उनको, ईरानियों को नहीं ढूंढ पाता। क्योंकि यार समंदर के अंदर, इतना बड़ा समंदर होता है, उसके अंदर ऐसे तो नहीं मिल सकते थे ना। तो ये थी आज की वीडियो, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता था कि इन लोगों को, ठीक है, इन लोगों की इज़्ज़त तो है नहीं, ठीक है, और ये ईरानियों की इज़्ज़त निकालने की कोशिश कर।
मुझे लगता है कि ईरान को इनको जवाब देना पड़ेगा। ईरान जवाब देगा, बहुत तगड़ा करके जवाब देगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।